एक से एक बैठे हुए हैं ज्ञानी, कोई बताता है लिंग टेढ़ा हो जाता है, कोई बताता है अब इसके बाद अब तुम्हारा जो आधा किलो रक्त कम हो गया। समझो कि क्या चल रहा है, समझो नया अभ्यास है, उसमें दुर्घटनाएं घटेंगी शुरू में, वो शुरू में होता है होने। तो हम बहुत नए हैं व्यवस्था में, सभ्यता में बहुत नए हैं, और जंगली हम लाखों साल पुराने हैं। समझ रहे हो बात को? जंगल के हम लाखों, और जंगल से बाहर अभी हम बस कल परसों आए हैं। तो जो भीतरी हमारे जैविक संस्कार हैं वो सब अभी भी किसके हैं? जंगल के हैं। और जंगल ने हमें दो बातों के लिए बहुत तैयार करा। पहला, शरीर को अपने बचा के रखो, और दूसरा, खतरा तो चारों ओर है, तुम्हारा शरीर कभी भी मिट जाएगा, उससे पहले संतानें पैदा कर दो, और वो भी जितनी महिलाओं के साथ हो सके उतनी अलग अलग महिलाओं के साथ, क्योंकि पता नहीं कौन सी महिला किस प्रकार की संतान पैदा करे। तो तुम अपना रिस्क डाइवर्सिफाई कर दो। जैसे स्टॉक मार्केट में होता है ना, थोड़ी पूंजी एक जगह लगाते हो, थोड़ी जगह लगाते हो, सारा पैसा एक ही शेयर में थोड़ी लगा देते हो, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखते हो ना। वैसे ही प्रकृति चाहती है कि तुम अपने वीर्य का भी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखो, कि थोड़ा इसको दे आए, थोड़ा उसको दे आए, थोड़ा उसको दे आए। अब पता नहीं कहां पे रिटर्न अच्छा आ जाए। तो ये सब पुरानी एक व्यवस्था है जो चल रही है, और वो चूंकि शरीर में बैठी हुई है, उसका वक्त लगेगा। ये भी जो बात है अपने आप को बचा के रखो, उसी का अंजाम तरह तरह की बीमारियां हैं। जब आप जंगल में थे तो आपके लिए बहुत जरूरी था कि आपको जहां जितना मिले फटाफट खाते चलो, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं था। खेती तो अन्न पर आपका कोई नियंत्रण तो था नहीं, पैदावार पर, खाद्यान्न पर आपका कोई नियंत्रण तो था नहीं। कभी मिल भी सकता खाना, कभी नहीं भी मिल सकता। तो जब मिले तो क्या करना होता था? हपक के खाओ। वही नतीजा है कि आज भी हम पाते हैं कि मधुमेह होता है, हाँ, रक्तचाप होता है। हमारी जो सबसे घातक बीमारियां हैं आज, वो ना बैक्टीरिया से हैं ना वायरस से हैं, वो लाइफस्टाइल रिलेटेड हैं। वो लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारी और कुछ नहीं, बस वो यही है कि बसों में और मेट्रोज में, लेकिन शारीरिक संस्कार आपके अभी भी हैं जंगल के। तो हर आदमी शक्कर के पीछे लालायित है, और शक्कर बीमारियों की कितनी बड़ी जड़ है। पर शक्कर आपको क्यों चाहिए? क्योंकि शक्कर आपातकाल है। आप अगर शक्कर नहीं भी खाते तो आप जानते हो, आप दूसरी चीजें जो खाते हो भीतर जाकर शक्कर बन जाती हैं। आप अगर ये भी कह दो कि मैं शक्कर नहीं खाता, तो आप दूसरी जो चीजें खाते हो ना, वो भीतर जाकर शक्कर बनती हैं। शक्कर इतनी जरूरी होती है, वो खुद बना लेगा शक्कर। तो अब जब शक्कर मिलने लग गई, तो पुराने संस्कारों ने क्या बोला? जितनी शक्कर हो सके खाओ। तो शक्कर ही शक्कर, शक्कर ही शक्कर हम खाए जा रहे हैं। इतनी खेती नहीं होती थी गन्ने की। पिछले 100 सालों में गन्ने की पैदावार जबरदस्त तरीके से बढ़ गई। तो इसीलिए पिछले 100 सालों में शक्कर से संबंधी जो लाइफस्टाइल बीमारियां थी, वो सब भी बहुत तेजी से बढ़ गई। तो जो एक्सेसिव शुगर कंजम्पशन है और जो पोर्नोग्राफी का कंजम्पशन है, ये एक तरीके से दोनों एक ही जगह से आ रहे हैं। कहां से? जंगल से। हमारा जो जंगली अतीत है वही हमें मजबूर करता है घी और शक्कर और बहुत सारे खाने के लिए। फैट, शुगर, कार्ब्स, ये हमारा जंगली अतीत हमें मजबूर करता है। उसको देख के हमारे ऐसे लार आ जाती है। वो लार क्यों आ जाती है? क्योंकि शारीरिक संस्कार हैं पुराने, वो बदल रहे हैं धीरे धीरे, पर उन्हें बदलने में अभी कुछ हजार साल लगेंगे। और शारीरिक संस्कार पुराना ये भी है, आपको मालूम है अभी जब भारत आजाद हुआ तो औसत उम्र कितनी थी भारतीय की? कितनी थी? 25 साल। हम फट से मर जाते थे। और जब भारत आजाद हुआ तब तक अमेरिका में, यूरोप में समृद्धि आ गई थी। पर अमेरिका, यूरोप में भी उससे आप 300-400 साल पीछे चले जाइए, 15 में, तो वहां भी जो औसत उम्र थी बहुत कम थी। आदमी बहुत जल्दी जल्दी मरता था। और जंगल में तो न सिर्फ आपकी औसत उम्र बहुत कम होती थी, बल्कि जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट था वो भी बहुत ज्यादा होता था। तो जंगल में कोई बच्चा पैदा हुआ है, वो कितने दिन जिएगा? कितने दिन जिएगा? कैसे जिएगा? न ठीक से खाने को, न पीने को, न वैक्सीन, न दवाई, न अनुकूल वातावरण। माँ को अपना ही भरोसा नहीं, वो इधर उधर दौड़ रही है कि कहीं से कुछ खाना मिल जाए। कभी जंगली जानवरों ने हमला कर दिया, कभी कुछ हो गया, बच्चा कितने दिन जिएगा? तो जंगल में जरूरी था कि हर स्त्री लगातार गर्भवती रहे और कम से कम 10-15 बच्चे पैदा करे। जब 10-15 वो पैदा करती थी तो एक आध दो उसमें से जीते थे। अब जंगल पीछे वो चीज स्त्री के शरीर के भीतर बैठ गई है कि मुझे 15 बच्चे पैदा करने हैं। उसी चीज को आप पाते हो जिसको आप आज बोल देते हो जो फेमिनिन नेचर है। बहुत सारा जो फेमिनिन नेचर है वो और कुछ नहीं है, जंगल से जो हमने ले रखे हैं शारीरिक, वही है बस। द अर्ज टुवर्ड्स मदरहुड, वो और कुछ नहीं है। और समाज भी जो बोलता रहता है ना महिलाओं को बच्चे पैदा करो, बच्चे पैदा करो, वो चीज भी जंगल से आ रही है। क्योंकि तब सिर्फ एक स्त्री की बात नहीं थी, जो पूरा कबीला था उसका ही अस्तित्व संकट में पड़ जाता अगर महिलाएं कम बच्चे पैदा करती, कबीला ही मिट जाता। तो हम जंगल से बाहर आ गए, लेकिन जंगल हमसे बाहर अभी तक नहीं निकला है। तो इसीलिए हमारे बहुत जो केंद्रीय व्यवहार हैं उनमें अभी भी वो पशुता, वो जंगलीपन बरकरार है। चाहे वो खान पान की बात, चाहे वो हमारा सेक्सुअल बिहेवियर हो, या पोर्नोग्राफी की तरफ हमारा रुझान हो, वो सब कुछ वहीं से आ रहा है। और चाहे वो ये सब बातें हो कि साहब जमीन पे कब्जा कर लो, जमीन जमीन। आप देखोगे आदमी जितना पुराना होता है वो जमीन के लिए उतना लालायित।
उसको आप बोलिए मेरे वर्चुअल एसेट्स हैं, उसको समझ में ही नहीं आता। आप किसी को बोलिए कि भाई मेरी एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट का वैल्यूएशन इतना है, उसको समझ में नहीं आएगा। वो कहेगा जमीन दिखाओ, जमीन। क्योंकि जंगल में वर्चुअल एसेट नहीं चलता था, जंगल में क्या चलती थी? जमीन। तो भूधन, पशुधन, स्त्री धन। जमीन कितनी है, जानवर कितने हैं और स्त्रियां कितनी हैं, इससे निर्धारित होता था कि तुम धनी कितने हो। किसी को दान भी दिया जाता था तो यही दान दिया जाता था, क्या? गौदान या कन्यादान, क्योंकि यही चीजें थी दान देने लायक, दे दो। इन्हीं का मूल्य था अर्थव्यवस्था में, इन्हीं 3 चीजों का मूल्य था। जमीन का, कि उसमें बीज डालो तो अन्न उगता था। पशु, वो खेती के काम आते थे, या खेती के नहीं भी काम आए तो पकड़ लिया, उनसे दूध ले लिया, मांस ले लिया, चमड़ा ले लिया।